2024 के सियासी समर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी ये परसेप्शन बनाने में लगी हुई है कि 24 का चुनाव मोदी वर्सेस ऑल होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर वार करते हुए तंज कसा है, तो इंडिया गठबंधन की ओर से भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई गई। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हर दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मां का सपना है कि वो उनका बेटा अब सीएम बन जाए। पांच राज्यों में सत्ता की चुनावी जंग के बीच 2024 के सियासी फाइनल की भी तैयारी चल रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए बने इंडिया गठबंधन में लगातार खींचतान चल रही है। अखिलेश यादव के तेवर तल्ख दिख रहे हैं, नीतीश कुमार कांग्रेस को चिता रहे हैं, खड़गे विपक्षी एकता की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी के दिग्गज इंडिया गठबंधन पर हमला बोल रहे हैं। नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडिया अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। और अब हर रोज छटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है, मगर रास्ता नहीं बचा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिए गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर सियासत गरमाई, तो महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव गुट इंडिया गठबंधन के बचाव में उतर आए। संजय राउत ने तंज किया कि अमित शाह विपक्षी एकता की फिक्र न करें, 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की चिंता करें। अमित शाह को इंडिया अलायंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी ने 5 राज्यों का चुनाव है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। वहाँ बीजेपी हार रही है और इंडिया अलायंस से उनको हरा रहे। इंडिया अलायंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया अलायंस के जो लीडर्स है वो समर्थ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इंडिया अलायंस का काम अभी अभी शुरू हुआ है। इंडिया अलायंस की जो फॉर्मेशन है वो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 वो सामने रखकर हम इंडिया अलायंस बनाया है। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है। अब जिस राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी को नहीं हराएंगे विधानसभा में, तो हम लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे? शिवसेना उद्धव गुट लगातार इंडिया गठबंधन में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश जैसे नाराज नेताओं को भी बातचीत से समझाने की बात कर रहा है। शायद इस रणनीति के पीछे महाराष्ट्र की वो पॉलिटिक्स है जिसमें 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ होने की संभावना बरकरार है। शिवसेना उद्धव गुट लगातार दावा कर रहा है कि दिसंबर के बाद शिंदे सरकार जानी तय है। बस विधायकों की अयोग्यता के मसले पर स्पीकर के फैसले का इंतजार है। इन संभावनाओं के बीच एक बयान ने महाराष्ट्र में नई संभावनाओं पर सियासी चर्चा छेड़ दी है। ये बयान आया है डिप्टी सीएम अजित पवार की मां की तरफ से, जिन्होंने अजित पवार के सीएम बनने की कामना की है। आहे ना, त्याच्यामुळे वाटतं मला माझ्या देखतच मुलांनी मुख्यमंत्री। बयान आते ही प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से सियासी हमला शुरू हो गया। माँ की तो इच्छा होती है, लेकिन अब तक जो कुछ अभी अजित पवार बने हैं वो तो शरद पवार साहब ने ही बनाया है ना। तो ये जो इच्छा है अजित पवार जी के माता जी की, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक माँ की इच्छा होती है कि अपना बेटा प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने। शरद पवार साहब ने उनको डिप्टी सीएम तो बनाया। अब अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको अमित शाह के पास जाना है तो अमित शाह बनाएंगे मुख्यमंत्री।
संजय राउत बार बार शरद पवार का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सीनियर पवार को पहले ही अजित पवार के सीएम ना बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इस पूरे सियासत का एक सिरा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा है। यही वजह है कि शिवसेना उद्धव गुट को इंडिया गठबंधन पर इतना भरोसा है। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।